सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम नॉर्मली सुनते हैं, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। पर मुझे ये बात थोड़ी इतनी सही नहीं लगती। हमें नेगेटिव भी सोचना चाहिए। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर हम नेगेटिव को ध्यान में रख के चलेंगे तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। बस ध्यान थोड़ा ये रखना है कि जब भी हमने नेगेटिव सोचना है तो वो थोड़ा लॉजिकली सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई नया बिज़नेस हमने शुरू करना है, ऐसा मान लीजिए कि हमने एक नई दुकान डालनी है, तो दुकान डालने का खर्चा सपोज है 20-25 लाख और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बजट है। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर बंदा ये सोचे कि मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है और 5 लाख रुपये पैसे मैं बैंक से लोन ले लूँगा और 25 लाख से मैं दुकान डाल लूँगा, और अब वो पॉजिटिव सोचने लग रहा है कि जब मैं 25 लाख की दुकान डालूंगा तो इतने कस्टमर आएंगे, मुझे इतना बेनिफिट होगा, 1 महीने का मुझे लाख रुपया बच जाएगा, और ऐसे ही मैं जब 2 सालों में 24 लाख रुपया और जोड़ दूंगा तो बाद में मैं 20 लाख रुपया दुकान में और डालकर इसको और बड़ा कर दूंगा। तो वो ऐसे ऐसे सोच रहा है, फिर वो सोच रहा है कि फिर मैं अपनी बड़ी एक बिल्डिंग डाल लूँगा, फिर मेरा अपना मॉल होगा, फिर मैं ये कर दूँगा, फिर मैं वो कर दूँगा। तो अब वो पॉजिटिव सोच कर एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला गया। तो अब उसे ये है कि मैं इस 25 लाख से जो 5 लाख रुपये मैंने बैंक में से लोन उठाया है, उसकी वजह से एक दिन मेरा बहुत बड़ा मॉल होगा। तो अब उसने नेगेटिव तो सोचा नहीं कि मेरा काम ऐसा भी हो सकता है कि मेरा काम ना चले, सिर्फ पॉजिटिव सोच लिया। अब इतनी सारी इमेजिनेशंस वो अपने दिमाग में करी बैठा है, और जब रियलिटी में उसने शॉप खोली तो तब उसे पता चला प्रॉफिट तो क्या होना था, उल्टा उसका लॉस हो रहा है, वो भी कंटिन्यूसली महीनों तक। तो ऊपर से उसने कर्ज भी लिया हुआ है और बैंक की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो उससे दी ही नहीं जा रही। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, अब वो हो गया ट्रैप बुरी तरीके से। अब ना वो बिजनेस छोड़ सकता क्योंकि इतना पैसा डाला हुआ है, ना कोई और जॉब कर सकता, और ऊपर से लॉस भी पड़ रहा है। और यही सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ऐसे ही ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उन्हें पॉजिटिव सोचना तो उन्होंने सीख लिया, पर नेगेटिव सोचना उन्होंने नहीं सीखा। अगर उसने उसी वक्त नेगेटिव भी सोचा होता कि हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी दुकान ना चले, बिल्कुल फ्लॉप हो सकती है, अगर उसने सिर्फ यही सोचा होता तब वो अंधाधुंध पैसे नहीं लगाता अपनी दुकान पर। तब उसने ये सोचना था मेरे पास 20 लाख रुपीस है, तो मैं ऐसा करता हूँ 5 लाख की छोटी दुकान खोलता हूँ और 15 लाख मैं अपने पास ही रखता हूँ सेविंग में, ताकि वो मेरे काम आ सके जब मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। अगर उसने नेगेटिव सोचा होता तो वो 5 लाख रुपए लाता। तो नेगेटिव अगर वो सोच लेता तो वो बच जाता। अब वो सिर्फ पॉजिटिव सोच कर मर गया। तो हमें नेगेटिव सोचना भी सीखना चाहिए। अब नेगेटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि हमने दिन रात नेगेटिव ही सोचते रहना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते रहते हैं अरे हम ये काम अगर मैंने स्टार्ट कर लिया, अगर ये ना चला तो मैं क्या करूँगा, वो काम शुरू ही नहीं करते। फिर वो नेक्स्ट आइडिया उनके दिमाग में आता है, मैं ये कर लूँ, अरे नहीं अगर मैं इसमें भी फेल हो गया तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, वो कहेंगे इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो कहता है कि नहीं मैंने ये भी नहीं करना। जो लोग ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, ये नेगेटिव सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अगर नेगेटिव थिंकिंग को अगर लॉजिकली सोचते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।